दिस इज़ वीडियो नंबर 2.1। इस वीडियो नंबर 2.1 में हम लोग स्टडी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये थी। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हमने पढ़ी थी, प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी इसकी। उसी से रिलेटेड कुछ आगे जाके अब हमने उसकी काउंटिंग के बारे में बात करनी है। तो वो टॉपिक किसके अंडर हम पढ़ते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स के। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। गॉस लॉ की तैयारी हो रही है एक्चुअली हम गॉस लॉ की डेप्थ्स को में जाना चाहते हैं, उसके लिए ये सारा तैयारी हो रही है। उसमें उसमें पहुंच के हम देखेंगे कि गॉस लॉ कितना बेनिफिशियल है हर चीज़ के लिए, कितने चीज़ों को सिंपल बना देता है, कुछ डिफ़िकल्ट चीज़ों को, इंटीग्रेशन को ख़त्म कर देता है। उसके लिए हम ये सब तैयारी कर रहे हैं। आप इस बात को ज़रा समझना। हम बढ़ते हैं आगे और इलेक्ट्रिक फ्लक्स को देखते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ गिवन एरिया, एक एरिया में से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कितनी पास कर रही हैं, हेल्ड इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कहाँ रखा है आपने इस एरिया को? इस एरिया को तुमने कहाँ रखा है? तुम एक बार मैंने पहले भी बताया था आपको, मैं दोबारा बता देता हूँ। डेफिनेशंस तो आपको लर्न करनी है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन मैं आपको बता देता हूँ, बस सिर्फ डेफिनेशन, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, तो बाकी लेकिन इतनी कहानी हमने इसके ऊपर पढ़नी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। लेकिन बोर्ड में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन लर्न कर लो, और एक आध डायग्राम में और दिखाऊंगा आपको जो आपने बनानी है, बाकी कुछ नहीं है उसके अंदर। लेकिन हम कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे तो इसके अंदर बहुत कुछ है और बहुत कुछ सीखने लायक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, मैं डेफिनेशन पढ़ूंगा, आपको हो सकता है ये क्लियर ना, 5-10% ही क्लियर होगा। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक एक चीज़ को स्टडी करेंगे, तब आपको क्लियर होगा कि हम क्या बात कर रहे थे एक्चुअली। देखो, जैसे ये है, आप सिंपल एक चीज़ समझो मेरे सामने कि ये जो है ना, मैंने पहले भी आपको ये डायग्राम दिखाई हुई है, लेकिन तब हम एरिया वेक्टर पढ़ रहे थे। आज ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। आप इन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मान लो ये वाटर की स्ट्रीम्स हैं, वाटर की स्ट्रीम्स हैं। इस तरह से मान लो पानी चल रहा है, पानी की लेयर्स हैं। आप चाहते हो कि मैक्सिमम पानी उसमें से पास हो, तो भैया एरिया ऐसे रखो। आपने एक जाली सी रखी हुई है, ऐसे उसके परपेंडिकुलर प्लेस करोगे अगर जाली को, आप समझ रहे हो मेरी बात? परपेंडिकुलर प्लेस को, जैसे ये परपेंडिकुलर प्लेस नहीं है, अगर मैं इसको बिल्कुल खड़ा कर दूं, ऐसे ऐसे बिल्कुल खड़ा कर दूं, ठीक है, तो मैक्सिमम पानी इसमें से पास करेगा, मैक्सिमम। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल लिटा दूं तो कोई पानी पास नहीं करेगा। तो ये जो कहानी है कि अल्टीमेटली ये जो वाटर की लाइंस हैं, जैसे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस हैं, उसी तरह से ये वाटर की लाइंस हैं। आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो, हैं तो ये इलेक्ट्रिक लाइंस, इमेजिनरी लाइंस। जब भी एक चार्ज पार्टिकल होगा, ये होगा ही उसके साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड की रिप्रेजेंटेशन है ये जो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो आपने जब, तो अब अल्टीमेटली मैं मेजर लेना चाहता हूं कि मेरे इस एरिया में से कितनी ये लाइंस पास करी। समझ आई बात? जब आप ऐसे करके प्लेस करोगे अपने एरिया को टेढ़ा, तो कम लाइंस पास करेंगी, इफेक्टिव एरिया ही कम हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया ही कम हो जाएगा। बिल्कुल जो लिटा देगा उसके लिए वो कहेगा भाई मैंने एरिया तो डाला था लेकिन पानी कुछ भी पास नहीं किया उसमें से, तो तुमने एरिया ही जीरो लिया था उसका, तो तुमने उसको लिटा दिया उधर। तो अब इसको मेजर कैसे करें? मेजर करने के लिए बड़ा सिंपल सी कहानी है, उसके 3 केसेस हैं एक्चुअली जो हम डिस्कस करने वाले हैं। आप देखो कैसे, वन बाय वन। पहला केस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ये केस क्या है? दिस इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला केस है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब देखो कैसे, बिल्कुल कांस्टेंट है हर जगह। गैप जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में क्या रखा हो, सेम, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट लेना है आपने। किसका? एरिया का। किसके साथ? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना है। कैसे लेते हैं न्यूमेरिकल करेंगे, सब कुछ दिख जाएगा, लेकिन केसेस 3 बनाए हैं इस वीडियो में, वो जरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। अब क्या हुआ नेक्स्ट केस में मैं लेने वाला हूं एरिया। अब क्या हुआ, एरिया अभी भी वैसा ही है, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप देख सकते हो ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कैसे किया हुआ है। अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप क्या करें? अब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अब नॉन यूनिफॉर्म के कारण क्या करना पड़ेगा? इस एरिया को छोटा छोटा डिवाइड करना पड़ेगा, ऐसे 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 छोटे 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 एरियाज लेने पड़ेंगे, और मानना पड़ेगा इस एरिया में से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, और फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर सबका निकालो, और अल्टीमेटली सबको क्या करो, समेशन, और वो मेरे लिए कौन कर देगा? इंटीग्रेशन। तो हम क्या लिखेंगे? इंटीग्रेशन
ई डॉट डी एस वेक्टर, ये आ गया। बात समझ आई या नहीं? यहाँ पे हमने एरिया छोटे छोटे क्यों लिए? क्योंकि हम छोटे एरिया में मान सकते हैं कि ऐसा हुआ। अब आप बोलोगे तीसरा केस क्या आ गया? तीसरा केस है एरिया भी टेढ़ा, एरिया भी कर्व कर दिया। अब पंगा पड़ता है सही। अब क्या क्या पंगा क्या है उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आप कोई भी जब एरियाज लोगे ना, ये ले लिए सारे मैंने एरिया, छोटे 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 सारे एरिया ले लिए यहाँ, ठीक है। इसकी डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दिस, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी डायरेक्शन ऐसे, ये तीनों की डायरेक्शन अलग अलग है। मीन्स कि इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हर जगह इसका एंगल अलग अलग बन रहा है। तो अब क्या करें? तो एक नई चीज़ है जिस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, सरफेस इंटेग्रल लेना पड़ता है। उसको ये बनाया गया है जब ऐसा कर्व शेप, ये हमारे सिलेबस में ही नहीं है, हमने ये इंटीग्रेशन नहीं पढ़नी है। लेकिन ये फिर मैं आपको बता रहा हूँ, आप बेसिक समझो कि हमने कहाँ पे ये यूज़ करना है। आप सिर्फ इतनी बात करो, ये नहीं इस समय पूछना सर ये कौन सा नया साइन आ गया, ये गोला और क्या डाल दिया आपने, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा ये समझना है आप। ये कब? जब ऐसा होगा, कर्व्ड शेप्स होंगे तब हम ऐसा लेंगे। तो इसलिए जर्नली आपको फॉर्मूला क्या दिखाई देगा? जर्नल फॉर्मूलाज वो होते हैं भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेरिएबल है, वो भी नॉन यूनिफॉर्म है, शेप्स भी कर्व्ड हैं, तो तब हम क्या लेते हैं? वी कॉल इट सरफेस इंटेग्रल। इतनी बात याद रखो, कई बार गोला नहीं डालते वो लोग, ऐसे लिखते हैं और नीचे सरफेस लिख देते हैं, लेकिन ऐसे रखोगे, ज़्यादातर बुक्स ने ऐसे ही लिखा है और इसको आप याद रखोगे। कैसे लेते हैं हमने सीखना है, प्लीज़ अभी नहीं घबरा जाना इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो इसको कैसे सीखना है, ये हमने, ये कैसे इंटीग्रेशन, हम कुछ ऐसे सिमिट्रीज पढ़ते हैं जहाँ पे ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन इसका मीनिंग आहिस्ता आहिस्ता मैं खुद समझाता जाऊंगा कैसे लेना है। हम जब जब मैं बोलूँगा, जैसे जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, अगर सरफेस इंटेग्रल, जैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर मैं मान लूँ मैं एक स्फीयर ले लेता हूँ, स्फीयर है, हाँ सर्कल नहीं है, स्फीयर है। एक स्फीयर लिया, स्फीयर के ऊपर भी हर जगह ये एरिया वेक्टर अलग अलग डायरेक्शन के होंगे, होंगे या नहीं? ठीक है। अब मैं जब इंटीग्रेशन करूंगा और ई डी एस लूंगा, अब क्वेश्चन में क्या होगा? ई कांस्टेंट होगा, ई को बाहर रख देंगे, ठीक है। ई कांस्टेंट क्यों होगा? क्योंकि यहां पे सेंटर पे कहीं चार्ज होगा, जिसकी वजह से हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा? कांस्टेंट, हर जगह, हर पॉइंट पे, हर स्फीयर के हर पॉइंट पे आर सबकी जगह, सब जगह सेम है, इसलिए ई कांस्टेंट आएगा। और हम जब ये ऐसे करके लिखेंगे तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया स्फीयर का पूरा एरिया। इसका क्या मतलब हो गया? स्फीयर का पूरा एरिया। इसलिए हमें इंटीग्रेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। पूरी फिजिक्स के जितने क्वेश्चंस हम करेंगे, जब करेंगे आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। मुझे मालूम है अभी आपने इस चीज़ को देख के घबरा जाना कि ये भाई इंटीग्रेशन का ये क्या डाल दिया साइन, ठीक है, लेकिन जब हम करेंगे तो आपको क्लैरिटी आएगी। सिर्फ इस वीडियो के अंदर मेरे को ये क्लियर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि जब कर्व्ड सरफेस आएगा तो सरफेस इंटेग्रल, जब कर्व्ड सरफेस ना हो, सीधा हो, तो सीधी इंटीग्रेशन, और अगर दोनों कांस्टेंट हो, ना आपका एरिया ना कर्व्ड हो और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर आपका कांस्टेंट हो, यूनिफॉर्म हो, तो आपको कोई टेंशन नहीं, इंटीग्रेशन की कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई मीन टू से दिस वन, ये वाला और ये वाला दोनों, ये देखो इन दोनों केसेस में, इन दोनों टेढ़ा भी रख दिया, कुछ नहीं, टेढ़ा नहीं मैंने बोला, एरिया का, एरिया कर्व्ड हो। अगर ऐसा आ गया तो पंगा पड़ता है, ऐसा आ गया तो पंगा पड़ता है। ऐसा एरिया रख दिया किसी ने गुलाई में, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें कोई इशू नहीं है। आपको यहाँ पे सीधा आपने क्या लेना है? ई डॉट, मतलब ई डॉट क्या होता है? ई ए कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर के बारे में आपको बताया मैंने, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, एरिया वेक्टर एंड थीटा। थैंक यू।